वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साइंस का देखा है, करंट अफेयर्स का। अब इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सवालों का टेस्ट देखेंगे। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अगर इसे पहले का नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने एपीओ टेस्ट सीरीज। कह रहा है गुप्त काल को अक्सर इसकी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जो गुप्त एम्पायर है इसको फाउंडर कौन थे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? तो किसने इसकी शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत करी है किसने भाई, बताइए? तो श्रीगुप्त ने करी है। किसने? श्रीगुप्त जो था ये फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का, कह सकते हो ना। उसके बाद घटोत्कच आते हैं, फिर मेजरली चंद्रगुप्त वन आते हैं। 319 से 344 तक माना जाता है ईस्वी, है ना। 344 से 344 चंद्रगुप्त वन को माना जाता है। फिर कई जगह 344 कह रहा हूँ, 334 माफ़ कीजिएगा, 334। फिर समुद्रगुप्त को मानते हैं हम लोग वही 334-35 से 380 तक, काफ़ी समय तक। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है 380 से 412 तक, ठीक है। उसके बाद कुमार गुप्त आते हैं, कुमार गुप्त। ऐसे क्रोनोलॉजी याद रख लो, समय में नहीं कोई इतनी दिक्कत है। फिर स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। और फिर लास्ट में आपका विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, है ना। तो ऐसे करके एक बार याद रख लो कौन कौन है भाई। श्रीगुप्त हो गए, फिर चंद्रगुप्त वन हो गए, फिर आपके समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है जो कि महत्वपूर्ण है। चलो अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहे हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में कौन सा प्रावधान जो है शामिल था, ये बताना है आपको। इसने चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया था भाई। इसने मिशनरियों को धार्मिक धर्मांतरण के लिए भारत आने की अनुमति दे दी थी। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो आप देखेंगे सिर्फ सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा था, एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन टी। ये गलत है। मतलब चाय और जो चाय की खेती, मतलब जो ट्रेड है वो आप चीन के साथ कर सकते हो अगले 20 साल तक, बोला था 1833 तक अलाउ करा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर को 20 साल का रिन्यू करा था, 10 नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा शहर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है भाई, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पे, सिंध में सिंधु नदी के तट पे, पंजाब में जो है मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे, या हरियाणा में यमुना नदी के तट पे। तो हड़प्पा की बात करें, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान, ये सही है ना। हड़प्पा कहाँ पे था भाई? हड़प्पा था पंजाब के पाकिस्तान जो प्रोविंस है, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रावी नदी के तट पे। और यही बात करें हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो ये भी याद रखना, 1921 में दयाराम साहनी जी ने, ठीक है, दयाराम साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हड़प्पन्स की साइट है कौन सी, कहाँ पे ही आपको मिलाना है, कालीबंगन, लोथल, बनावली, धौलावीरा, ठीक है। चलो कालीबंगन कहाँ पे भाई? कालीबंगन, कालीबंगन आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे, तो ये तो ए हो जाएगा। लोथल कहाँ है भाई? लोथल गुजरात में है, पर गुजरात में कहाँ है, तो ये है भोगवा नदी के तट पे। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के भोगवा नदी के तट पे। और फिर बनावली की बात करें तो ये हरियाणा में हो जाएगी भाई। बनावली कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। और धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ के रण में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये आपका। ऑप्शन की बात करें हम यहाँ तो सी हो जाएगा। फिर कह रहा सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में भूमि सर्वेक्षण अभिलेखों को बनाए रखने और कानून एवं न्याय की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया था? एम्परर अशोका अपॉइंटेड whom among the following to survey land, maintain records and look after law and justice in the 12th year of his reign? राजुक, कुमार, महामत्र या अमात्या? तो इसकी मतलब इसने किसकी नियुक्ति करी थी? तो सम्राट अशोक ने 12वें अपने शासनकाल में राजुक नामक जो विशेष अधिकारी होते थे उनको नियुक्त करा था। अब ये जो थे भूमि सर्वेक्षण वगैरह करते थे, ठीक है, उनकी देखरेख वगैरह करते थे, राजुक। फिर कह रहा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक के प्रयासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को ग्रीस भेजा था। शिलालेखों में सम्राट अशोक का नाम जो है अशोक महान है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था।
तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ ग्रीस नहीं श्रीलंका होता तो ये सही होता, इसलिए ये गलत है। शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक महान नहीं है, अशोक को तो अशोक द ग्रेट कहते हैं। देवा नाम प्रिय आपने सुना होगा, देवा नाम प्रिय है ना, मतलब देवताओं का प्रिय कह सकते हो जिसको बोलेंगे मेन टर्म में, ये था। और ये सही है तीसरा, श्रीलंका भेजा था इसने, ग्रीस नहीं। अगला, विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना संगम वंश के भाई जो थे हरिहर और बूका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के भाई हरिहर और बूका ने कब करी थी आपको बताना है। 1315, 1336, 1346 या 1349। जो इंपॉर्टेंट डेट है आपको याद रखनी है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 एडी में। कब हुई थी? 1336 एडी में, ठीक है। चलो अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना कौन सा कथन जो है सही होगा। कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है हम्पी वर्तमान कर्नाटक में स्थित, और इससे 1976 में यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर साइट यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। हम्पी अपने मुगल शैली के किलों और गुंबददार मकबरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे विजयनगर जो साम्राज्य है ना, इसकी राजधानी हम्पी है, ठीक है, पर इसको यूनेस्को में अगर शामिल करने की बात करें तो 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। याद रखना, क्या याद रखना है आपको? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो हम्पी है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसको यूनेस्को में शामिल करा गया 1986 में। और हम्पी जो है ये उत्कृष्ट द्रविड़ शैली की वास्तुकला, विशाल मंदिर मंडप और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मकबरों वगैरह के लिए कहाँ से हो जाएगी? तो ये गलत है, तो यानी दोनों गलत हो जाएंगे। चलो, कह रहा है भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह था जो निम्नलिखित में से किस शहर में फैला है? जो इंडियन म्यूटनी है, ऑल्सो नोन एज सिपाही म्यूटनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, was a rebellion against British rule that spread to which of the following cities? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भोपाल, पटना, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, याद रखना। फिर कह रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में भाई जो गायत्री मंत्र है? पहला, तीसरा, पांचवा या 10वां? ये मुझे लगता है याद होगा आप सभी को। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया हुआ है? तीसरे मंडल में दिया हुआ है। गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। चलो अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है इसने बंगाल का विभाजन किया और इसे पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजित कर दिया, यानी वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। कलकत्ता निगम अधिनियम है 1899 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, जिसको बोलते हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित कौन सा कथन सही होगा। इस वंश का संस्थापक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय था। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा भाई? तो आप देखेंगे कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कीर्तिवर्मन द्वितीय है ये चालुक्य वंश का जो है कह सकते हो अंतिम शासक था। कौन सा था? अंतिम शासक था ये। और वहीं इस वंश का जो कह सकते हैं संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय था, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो वास्तविक संस्थापक जय सिंह को माना जाता है, जय सिंह, ठीक है, याद रखिएगा जय सिंह। इसके संस्थापक को माना, मतलब जो चालुक्य वंश है बादामी के, इसके संस्थापक जय सिंह को मानते हैं। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो कह सकते हो कीर्तिवर्मन द्वितीय। फिर कह रहा गुप्त काल की उत्कृष्ट मंदिर स्थापत्य कला का उदाहरण दशावतार मंदिर उत्तर भारत का सबसे प्राचीन पंचायतन शैल मंदिर है। ये प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? टू द पॉइंट फैक्चुअल सवाल है। जो दशावतार टेम्पल है ये कहाँ पे है? भीतरगांव, तिगवा, देवगढ़ या झांसी? तो दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है। देवगढ़ में कहाँ? ललितपुर में। ललितपुर भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना, ललितपुर में उत्तर प्रदेश में देवगढ़ टेम्पल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारे एपीओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के संपूर्ण सिलेक्शन मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिसमें जीएस और विधि की संपूर्ण तैयारी आप 100 प्रश्नों की और 50 नंबर की जीएस की पूरे वीडियो क्लासेस, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज पूरे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। 32 टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और हमारे ऐप में ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, 32 टेस्ट सीरीज़ लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार। ये हमारी ऐप में रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रही हैं, जहाँ से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बताना होगा कौन सा कथन सही है। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है दिल्ली में पुराना किला के निकट स्थित है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो यहाँ कौन सा सही है? पहला देखो सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, ये भी सही है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है ये दिल्ली में तुगलकाबाद किले के निकट है, ना कि पुराना किले के पास। तो ये गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किससे बलबन के काल का विवरण मिलता है हमें, बलबन के टेन्योर का? शाहनामा से, तारीख फिरोज शाही से, तहकीक हिंद से, या इनमें से कोई नहीं। तो शाहनामा का हमें पता कहाँ से चलता है? ये पता चलता है तारीख फिरोज शाही से। किससे? तारीख फिरोज शाही। इसकी रचना अच्छा किसने की? तारीख फिरोज शाही की, ये भी पूछ सकता है। तो जियाउद्दीन बरनी, क्या नाम है? जियाउद्दीन बरनी ने इसकी तारीख फिरोज शाही की स्थापना की थी, मतलब इन्होंने रचित करी थी, रचना करी थी। इसमें क्या है, गयासुद्दीन जो तुगलक है उसकी नीतियों के बारे में, पॉलिसीज के बारे में पता चलता है। फिर कह रहे कि सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है भाई। सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अब्दीन। तो किसको कश्मीर का अकबर कहते हैं? तो ये सुल्तान जैनुल अब्दीन। इसने अच्छा गौहत्या पे रोक लगाई, हिंदुओं और उनके मंदिरों के भी पुनर्निर्माण करे, जजिया कर वगैरह भी हटाया, इसलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है। समय अगर मैं बताऊं तो ये लगभग यही 1420 से 1470 माना जाता है समय। नाम याद रखना, सुल्तान जैनुल अब्दीन। 17 देख लेते हैं। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है पेशवाज को। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राव, माधवराव। तो बालाजी विश्वनाथ ये कब से कब तक थे? 1713 से 1720। आप भी सोचो अगर याद है। बाजीराव 1 1720 से 40। नारायण राव की बात करें 1761 से 1772। माधवराव 1 की बात करें 1772 से 73। ठीक है। तो क्रोनोलॉजी हो जाएगी इसकी ए। ठीक है। 18 देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़ी गई इन 4 प्रमुख लड़ाइयों का सही क्रम बताना है जो हुमायूं ने लड़ा है। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। इनमें से चारों का क्या क्रोनोलॉजी सही होगी हुमायूं के युद्ध में? देखो सबसे पहले तो अगर आपको पता हो देवरा का युद्ध होता है हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में 1532 में। ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में? हुमायूं और आपका महमूद लोदी। ठीक। कौन जीतेगा भाई? हुमायूं जीतेगा। चौसा का युद्ध की बात करें 1539 में होता है। ये चौसा का युद्ध कब होता है? 1539। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेरशाह सूरी। यहाँ पे कौन जीतेगा? शेरशाह सूरी जीतेगा। फिर कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, 1540 में होता है ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं फिर से हारता है यहाँ पे। सरहिंद के युद्ध की बात करें 1555 में होता है ये सिकंदर शाह सूरी के बीच। ठीक है। और हुमायूं ने यहाँ सिकंदर शाह सूरी को हराएगा और दिल्ली पे फिर से शासन कर लेगा। तो ये डेट सही है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है इनमें से किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ? तो तीसरा जो एंग्लो अफगान वॉर था किस ट्रीटी के थ्रू समाप्त हुआ? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ मुल्तान, रावलपिंडी या काबुल? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध जो है ये 1919 में ख़त्म होगा ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी या रावलपिंडी की संधि के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये तीनों वॉरों का टाइम पीरियड भी अगर आपसे पूछ ले तो ये भी याद कर सकते हो। पहला तो आपका यही होगा 1839 से 42 में, फिर 1878 से 80 में, और फिर ये 1919 में ना जब रावलपिंडी संधि हो जाएगी। तो ये आपको समय याद रखना है। ठीक है। 39 से 42, 78 से 80, 1919। चलो आगे देखते हैं। चिश्ती समुदाय से संबंधित सही कथन चुनना है, कौन सा है? इसका मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा बाबा फरीद प्रमुख इससे संबंधित प्रमुख संत थे। यानी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कह रहा है चिश्ती सेक्ट के बारे में, इट्स मेन सेंटर वॉज अजमेर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद प्रमुख वर द मेन सेंट्स रिलेटेड टू इट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें बताना कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा। वत्स महाजनपद कौसाम्बी, अशमाक महाजनपद पोतल, और काशी महाजनपद श्रावस्ती। तो इसमें कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है?
तो अब देखेंगे काशी महाजनपद जो है इसकी राजधानी जो है आपकी वाराणसी थी, है ना। श्रावस्ती जो है ये तो कोशाल महाजनपद की थी भाई, श्रावस्ती कोशाल की। अच्छा ये देखिए अभी जो पेपर हुआ है ROAR मेंस, उसमें भी ये 16 महाजनपद जो है उनकी राजधानी पूछी गई है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, और एक एंशियंट में यानी जो इतिहास में नदियाँ थी उनका पौराणिक नाम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, नहीं कौन सा सही है बताना है। लॉर्ड कैनिंग, इनके समय में 1861 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर अधिनियम आया। लॉर्ड लिटन 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट, और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 लॉर्ड रिपन। तो कौन सा सही है? तो ये चारों सही हो जाएंगे। ये आप तब कर पाएंगे जब जो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी आपके गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय हैं आपको उनका टाइम पीरियड याद होगा, क्योंकि एग्जाम में लिंक करने को आ जाता है, पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी भी आ जाता है। तो एक बार इस टॉपिक को भी अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत होगा। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में केवल एक युद्ध में पराजित हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो आपका गलत हो जाएगा? दूसरा गलत है, पहला तो ठीक है भाई। समुद्रगुप्त आप देखेंगे उसकी सैन्य विजयों के कारण ही उसको पहली चीज़ भारत का नेपोलियन कहते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसको कहते थे अगर पूछे तो समुद्रगुप्त को। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, कि उसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं आ रहा है, एक युद्ध नहीं कि कोई युद्ध नहीं आ रहा है, इसलिए ये गलत है। भारत का नेपोलियन इसीलिए उसको कहते हैं। चलो अगला देखते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाना। फर्रुखशियार, ज़ादार शाह, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। तो इनकी क्रोनोलॉजी क्या होगी आपको बताना होगा। तो फर्रुखशियार की बात करें तो 1713 से 1719 तक रहती है। ज़ादार शाह 1712 से 13, और बहादुर शाह की बात करें 1707 से 1712, और मोहम्मद शाह 1719 से 48। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा आंसर इसका, मतलब डी हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगाए गए करों में से कौन सा कर जो है वो इस्लामिक धर्म का पालन नहीं करने वालों से लिया जाता है भाई? विच ऑफ द टैक्सेस इम्पोज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी was levy on those who did not follow the Islamic religion? जजिया, जक़ात, घराई या लैंड टैक्स? तो आप देखेंगे ये था कौन? जजिया कर भाई, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था ना। ठीक है, अगला कह रहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। गोदावरी नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद का हिस्सा था? ये 16 महाजनपद में फिर से कह रहा हूँ, आप इनकी राजधानियाँ याद कर लेना। इसमें से 8 उत्तर प्रदेश में है ना, उनको तो ज़रूर याद कर लेना। कौन सा इस टाइम कहाँ पे है ये ज़रूर पूछता है आपसे, तो प्लीज़ इसको करिए ज़रूर। तो गोदावरी नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र को किस महाजनपद के नाम से जानते थे? तो ये था अशमाक। कौन सा था? अशमाक। और इसकी राजधानी जरूर याद रख लो, पोतन है, या इसको पैठन भी बोलते हैं, है ना, पोतन या पैठन याद रखना। इसके बाद कह रहा हड़प्पा कालीन पुरास्थल जो हुलास है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई? जो हुलास है लखनऊ, सहारनपुर, प्रतापगढ़ या प्रयागराज? तो ये कहाँ पे है? हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्न में से सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? मूक नायक एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। वॉइस ऑफ इंडिया पत्रिका के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही होगा? तो आप देखेंगे यहाँ दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, मूक नायक जो है ये किसकी थी? BR अम्बेडकर की, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की। असद खां को किस मुगल शासक के दौरान वजीर नियुक्त किया गया था भाई? असद खां वॉज द वजीर अपॉइंटेड ड्यूरिंग विच मुगल रूलर? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर? तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। फिर कह रहा प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? इन हाउ मेनी पार्ट एंशियंट इंडियन वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड? 4, 5, 6 या उपयोग में से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान है भाई, 4 हैं। कौन कौन से? एक तो वेद है, ठीक, दूसरा ब्राह्मण, और तीसरा हो गया आपका अरण्यक, और चौथा हो गया आपका उपनिषद। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है।
सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है किस पुरातत्ववेत्ता की पुस्तक है भाई, मतलब किस आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखी है इसको? मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, एस.आर. राव या यज्ञदत्त शर्मा? तो ये पुस्तक है मॉर्टिमर व्हीलर की, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर 4 पशु, निम्न में से किस पशु का अंकन नहीं है भाई? जो सील है उसमें चारों ओर आपको पशु देखने को मिलेंगे, किस पशु का अंकन नहीं है? हाथी, बैल, गेंडा या चीता? तो इसमें आप देखेंगे जो बैल है, बुल है, वो नहीं देखने को मिलेगा। इसमें 4 जानवर, एक तो है एलिफेंट है, दूसरा राइनोसोर भी है, चीता भी है, चौथा जो है इसमें बफेलो है ना? क्या है? बफेलो। भाई नंदी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहेंगे उनको बुल कहते हैं, बुल क्या, बफेलो उन पर दिया हुआ है, तो लिंक कर सकते हो आप। प्राचीन साहित्य में 18 जो पुराण है, निम्न में से कौन सा एक पुराण नहीं है भाई? भविष्य पुराण, भगवत पुराण, वायु पुराण या कल्प पुराण? भाई 18 पुराण है, उसमें आप देखेंगे कल्प पुराण नाम का नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्राचीन विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्री आदि का उल्लेख किस प्राचीन साहित्य में भाई? है ना, एंशियंट लर्न्ड वुमेन जैसे गार्गी, मैत्री मेंशन। सतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद, केन उपनिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये दी है आपको किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। 35 कह रहा निम्न में से कौन सी स्त्रियां गौतम बुद्ध की उपासिका थी? इनमें से माँ प्रजापति गौतमी, नंदा मल्लिका खेगा, सुप्रवासा वजीरा थेरी, पटाचारा और धम्मदीना। तो इनमें से कौन गौतम बुद्ध की उपासिका थी? ये सभी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, इसमें भी सत्य की पहचान करनी है आपको। लॉर्ड कर्जन शिक्षा पद्धति पर सरकार का जो पूर्ण नियंत्रण है स्थापित करना चाहता था और शिक्षा के केंद्रीकरण जो है, शिक्षा के केंद्रीकरण में उसका विश्वास था। जनवरी 1902 में वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थॉमस रेले की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। कौन सा सही होगा? तो ये दोनों ठीक है। यहाँ अगले पे आ जाओ, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कौन सा सही है बताना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कह रहा है, 1878 में पास हुआ था लॉर्ड लिटिन के शासनकाल के समय, और इस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम को 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। तो कौन सा यहाँ पे जो है सही होगा? देखो पहला तो सही है, दूसरे में भी ठीक है, गैगिंग एक्ट कहते हैं, पर इसको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में समाप्त तो करा पर 1882 में करा था। 1878 में आया था, 1882 में बंद कर दिया था। राजा राम मोहन राय का जो समाचार पत्र है बंगदूत, कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था? ये 3, 4, 5 या 6? तो ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। एक तो इंग्लिश था, अंग्रेजी, दूसरा बंगाली कह सकते हो, चौथा फारसी या पर्शियन कह सकते हो, और चौथा हिंदी था, तीसरा फारसी, है ना। ये 4 थी, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, हिंदी। और एक और था इनका संवाद कौमुदी, ये भी बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। संवाद कौमुदी किसका था? बंगाली में राजा राम मोहन राय का था। एक और था मिरातुल अखबार, ये फारसी था, मिरातुल अखबार, ठीक है। तो मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और आपका बंगदूत, ये किसका था? राजा राम मोहन राय के अखबार थे। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कही जाने वाली संस्था जो है वेद समाज की स्थापना कब हुई थी भाई? 1806, 1852, 1864 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे भाई? नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कांग्रेस इन 1938। हु वॉज इट्स फाउंडिंग चेयरमैन? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पत्ताभाई सीतारामैया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं, ये किसका कथन था भाई? हिंदू और मुसलमान ये भारत की 2 आंखें हैं। महात्मा गांधी, अबुल कलाम, सर सैयद अहमद खान या अब्दुल गफ्फार खान? तो ये था, मुझे पता है आप महात्मा गांधी सोच रहे होगे, पर ये था सर सैयद अहमद खान का, ठीक है। लाला लाजपत राय को प्रिंसेस अमंग पीस मेकर्स कहकर किसने संबोधित किया था? लाला लाजपत राय को प्रिंसेस अमंग पीस मेकर? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रिंस अमंग पीस मेकर्स, ये लाला लाजपत राय को मोतीलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया था भाई? लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये किसने दी थी?
लाला लाजपत राय, आरपी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर उषा मेहता। तो ये थी गोपाल कृष्ण गोखले की। ये 3 क्वेश्चन फैक्चुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा, और प्रिंस अमंग पीस मेकर्स मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा, और हिंदू मुस्लिम 2 आंखें हैं सर सैयद अहमद खान, ये याद रखिएगा। ये आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी, जिसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था भाई? हु प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस सेशन इन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, AC मजूमदार या दादा भाई नौरोजी? तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और ये भी याद रखो, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता करी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो 1929 में लाहौर सेशन है ना, जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। फिर 1936 का कांग्रेस का सेशन है, और 1937 का, ये 3 सेशन की अध्यक्षता करी थी इन्होंने। और बाकी आप याद रखना, ये वाला मोतीलाल नेहरू 1940, ठीक है, वो ऑल इंडिया कांग्रेस की बात कर रहा है जिसमें। चलो अगला है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने इटली के मैजीनी का जीवन वृत्त पढ़कर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और उनकी रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद भी किया? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? तो मजीनी को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे लाला लाजपत राय जी। और दोस्तों हमारे पेड बैचेस से जोड़ के आप संपूर्ण APO की तैयारी कर सकते हैं। आपका 22 मार्च को पेपर है, बचे समय में आप रिवीजन करना चाहते हैं तो पूरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके पूरा रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, क्विज, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, ये हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से। यहाँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइजेस में, लाइव रैंकिंग, अनलिमिटेड अटेम्प्ट और साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है भाई? 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कठोर सजा दी गई थी। तिलक की इस सजा के विरोध में सूरत के मील मजदूरों ने विरोध किया और हड़ताल कर दी। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि तिलक के जो विरोध है इसमें सूरत के मीलों ने मजदूर करी, ये नहीं, जो बम्बई कपड़ा मील मजदूर थे उन्होंने जो है हड़ताल कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आप कह सकते हो सही पहला ही होगा। फिर कह रहा मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। पहले क्या थी मित्र मेला? 1899 में बनी, बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बनी। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सावरकर बंधु, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष या कोई नहीं? तो हो जाएगा सावरकर बंधु, ठीक है। करजन विली की हत्या मदन लाल ढींगरा द्वारा कब की गई थी? 1907, 1920, 1909 या 1908? तो करजन विली की हत्या मदन लाल ढींगरा इन्होंने करी 1909 में, ठीक है। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन जिन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, इसके सदस्यों द्वारा कब चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा भाई? 18 अप्रैल 1929, 31, 30? क्या सही उत्तर है? तो ये 18 अप्रैल 1930, ये डेट एग्जैक्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर कह रहा किस संस्था के क्रांतिकारियों को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था भाई? टू पनिश द रेवोल्यूशनरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट हैड इनेक्टेड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915? इंडियन रिपब्लिकन पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत या इंडिया हाउस? तो ये आपकी गदर पार्टी है ना, गदर पार्टी, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। ये आपका शानदार 50 क्वेश्चन का पूरा निचोड़ था हिस्ट्री का, बहुत शानदार प्रैक्टिस इसके थ्रू आपकी हो जाएगी। इन टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप SCS के सिर्फ टेस्ट और क्विज में जो हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे इतना आप कर लेते हैं तो आपके 50% सवाल आप देखेंगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को चुन के हमारी टीम आपको कराएगी। तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले भी